दोस्तों नमस्कार दोस्तों, भिक्के यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि 4 इंची पाइप में हम आर्क वेल्डिंग कैसे मारते हैं। देखिए 4 इंची पाइप का 4 इंची तो आप देखे ही होंगे अगर कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो, और नहीं देखे हैं तो ये देख लीजिए। ये 4 इंच का पाइप है और किस तरह से इसमें वेल्डिंग मारा जाता है। टिक वेल्डिंग तो समझ में आता है, लेकिन आर्क वेल्डिंग बहुत ही क्रिटिकल होता है नए वेल्डर के लिए। जो वेल्डर अगर मार रहे हैं कंटिन्यू उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई नया वेल्डर है तो उसके लिए 4 इंची के ज्वाइंट में आर्क वेल्डिंग मारना थोड़ा क्रिटिकल होता है। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ही पोजीशन चेंज करना पड़ता है, दूसरा कुछ नहीं है। पोजीशन आपको अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि 4 इंची में आपको लंबा टाइम नहीं मिलता है। तुरंत जैसे आप स्टार्टिंग कीजिएगा थोड़ा देर में ही पोजीशन चेंज होना चालू हो जाएगा, यानी कि 1 से 1.5 इंची वेल्डिंग करने के बाद आपका पोजीशन चेंज होने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे दोस्त मार रहे हैं आर्क वेल्डिंग 4 इंच में, और आप देखिए कि कितना जल्दी जल्दी इनको पोजीशन चेंज करना पड़ता है। और एक ये भी है कि अगर आप सही पोजीशन एक बार बना लिए ना तो आप आसानी से एक ही बार बॉटम से थोड़ा सा वेल्डिंग करने के बाद 2 इंची तक और आराम से एक ही बार रॉड को पकड़ के और उठा सकते हैं टॉप तक। तो ये चीज आपको सबसे पहले आपका बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस सही है तो आप आसानी से वेल्डिंग मार सकते हैं। तो देखिए हमारे दोस्त मार रहे हैं, और आप ये वीडियो में अगर देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि बैलेंस कहाँ पे लिए है। तो आप देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए जो हाथ रखे हुए हैं लेफ्ट वाला पाइप से टच किए हैं उसी के द्वारा इन्होंने अपना बैलेंस बनाया हुआ है, और वही बैलेंस बना के ये वेल्डिंग मार रहे हैं। तो कहीं भी आप भी अगर वेल्डर हैं और वेल्डिंग मारते हैं तो बहुत सारे जगह पे आपको प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे ही बैलेंस बनाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे टच करने का ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम अपने बॉडी को फुल रिलैक्स करके और उसके बाद बनाना पड़ता है उसके लिए उसका पोजीशन। और एक बार आपका पोजीशन बन गया तो देखिए कितना आसानी से हमारे दोस्त ने मारते हुए टॉप पे लेके चले आए। और देखिए अब दूसरे तरफ से सबसे पहले क्या होता है, कहीं भी कांटेक्ट पॉइंट है उसको आर्क वेल्डिंग अगर कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग मारना मत भूलिएगा। कि जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होता है अक्सर पोरोसिटी का चांसेज रहता है, ठीक है, और उसमें अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है, पोरोसिटी आ जाता है और रिपेयर का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो वेल्डर का काम है कि रिपेयर ना आए, क्योंकि अगर रिपेयर आता है ना तो आपका इमेज खराब होता है, यानी कि आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, दूसरा आदमी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। देखिए कंस्ट्रक्शन में आप 100 ज्वाइंट मार रहे हैं और 100 में 100 आपका पास हो रहा है ना, तो आपको एक मतलब अलग ही रुतबा है। अगर 100 में आपका 2 ज्वाइंट भी फेल हो जाता है ना तो देखने वाला बहुत बेकार नज़र से देखता है, और पता है इजीली क्या बोल देता है, अरे यार ये क्या वेल्डर है, मारा तो फेल हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अपना इमेज बनाए रखना है। तो इमेज बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, आपको प्रॉपर तरीके से अपने सही हिसाब से सही ढंग से वेल्डिंग मारना होगा, ताकि ना रिपेयर आए और ना कोई बोल सके। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप काम करते हैं ना और जब वेल्डिंग मारते हैं ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है कि हमारा रिपेयर कहाँ पे आएगा। क्योंकि जब हम वेल्डिंग मारते हैं उसी टाइम हमको पता चल जाता है कि पोरोसिटी किधर आया है, सेलेक्ट कहाँ दबा है। वो आपको दूसरे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो वेल्डर भाई ज़्यादा दिन से वेल्डिंग कर रहे हैं उनको इजीली समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आया है। तो या तो ग्राइंडिंग कर देते हैं, और अगर ग्राइंडिंग कर देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वहीं लापरवाही से क्या बोलते हैं, चलो कुछ नहीं होगा हो जाएगा, वहीं पे दिक्कत होता है कि वो रिपेयर आ जाता है। और रिपेयर आने के बाद जानते ही हैं आप